जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पप्पू पापा बन गया तो सबको टेंशन हो रहा है। उनके में पूरा पावर आ गया, जो 4000 किलोमीटर चले हैं। अब वो छोटा नेता पप्पू नहीं रह गए, अब वो जो है कि सबके जो है कि वो बाप हो गए एक तरह से। लगा कि एक आम आदमी के अंदर जो विचार दबे हुए थे वो कहीं निकाल नहीं पा रहा था, वो आज संसद तक पहुंच गए। ये जो आज लगा एक संसद का एक असली रूप नजर आया। 10 साल तक दबाया गया, बोला गया, उसके बावजूद वो बंदा ने दबे नहीं, ये बब्बर शेर की तरह खड़े रहे। और राहुल गांधी आने वाले भविष्य लीडर तो हो चुके हैं, आने वाले भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। संसद में राहुल गांधी आज खूब दहाड़े हैं। पीएम मोदी पर खूब हल्ला बोल किया है राहुल गांधी ने, और एक नए तेवर और नए कलेवर में नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष। इस वक्त हम पटना में हैं और देखिए हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग होंगे और हिंदू समाज के भी लोग होंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर राहुल गांधी का ये नया तेवर जो है वो कैसा लग रहा है। कैसा लगा, आपने भाषण सुना हो, कैसा लगा ये तेवर, ये नया लगा आपको, नयापन राहुल गांधी में? राहुल गांधी का तो तेवर बहुत बेहतर रहा, और इस बार ऐसा लगा कि कोई विपक्ष में नेता है। हाँ। पहले तो लगता ही नहीं था कि विपक्ष में कोई नेता है। और अच्छा उन्होंने बोला, अच्छा ने उन्होंने सवाल भी किया, और अच्छा अमित शाह को भी जवाब देने का उनका मुंह ही नहीं खुला सही ढंग से, अमित शाह और मोदी जी को बोलने का। हाँ, समझ गए। इसलिए राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा, संसद में सबसे सही नेता अभी कोई है तो वह है राहुल गांधी है। समझ गए, यही चीज़ है। और जो है कि संसद इस बार जो है कि मनमानी से नहीं चलेगा, जो भी चलेगा विपक्ष के साथे चलेगा, विपक्ष को लेके चलना होगा उनको। और नहीं तो जो है ना कि अब पहले वाला दौर नहीं है कि जो है ना कि स्पीकर सबको 143 लोगों को जो है ना कि हाउस से बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये सब अब उनका नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा मोदी जी का, अमित शाह का। और अमित शाह मोदी जो है वो वन मैन वन पीस ये लोग हैं, जिस पर बीजेपी में कोई उनके अलावा कोई नेता नहीं है। उन्हीं के इससे जो है ना कि पूरा जो है ना कि संसद चला, मनमानी ढंग से पहले चला जो 10 साल चला, यही चीज़ है। अच्छा, मैं आपसे और आऊँगा, आगे बात करूँगा। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, नहीं बोलना, ओके, अच्छा ठीक है। ये कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं अल्तमस भाई, आप तो मैं पूछूंगा तो आप तो कहिएगा ही कि बढ़िया, राहुल गांधी ने तो बड़ा अच्छा बोला, लेकिन जो हिंदू वाले मुद्दे पर वो सवाल किया कि जो लोग हिंदू होते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, असल उनका बोलने का सेंस ही नहीं है। उन्होंने जो बोला है ना सदन में बोला है इस तरीके से, ये वो सदन में जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने साफ कहा कि हिंदू बीजेपी का नहीं है, हिंदू मोदी जी का नहीं है, हिंदू हम सभी का है ना। उन्होंने ये बात कहा है, तो उन्होंने वो उसकी फिक्र ना करें। उन्होंने सब उन पे नहीं कहा, उन्होंने बीजेपी पे उन्होंने तंज किया। ये तो बातें हैं। अच्छा, बीजेपी पे तंज किया। लगा कि आपके नेता थोड़ा नया क्लेवर में आए और थोड़ा तो नंबर ज़्यादा आ गया है तो हम लोग का उत्साह नहीं, राहुल गांधी जी जो मुझे लगता है पर्सनल कि वन मैन ऑफ आर्मी है कांग्रेस में। 2014 से लेके 2024 तक जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया, विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश किया, उसके बावजूद कांग्रेस में सिंगल मैन वन मैन ऑफ आर्मी राहुल गांधी जी अकेले डटे रहे, खड़े रहे। अब देखेंगे हिंदुस्तान की मोहब्बत और न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल दिए हैं भारत को जोड़ने के लिए। चलिए, हम आपके पास आएंगे, कुछ लोग खड़े हैं हमें देख रहे हैं, थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं। राहुल गांधी का भाषण देखा संसद में, कुछ समझ लगा कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे वो? बहुत बेजोड़ टक्कर देंगे। हाँ। कोई दुमत नहीं है। हाँ। युवा नेता है, बढ़ेगा ही आगे। हाँ। युवा का ही सरकार आवेगा। हाँ। लगता है कि जो भाषण आपने सुना, पहले ये बताइए। भाषण तो हम नहीं सुने हैं। हाँ, आज खूब दहाड़े हैं, किसानों वाले मुद्दे पर भी बोले हैं। पिछले 1-2 दिन पहले उनका अथी सुने थे, बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होने के वजह कर उनको कम से कम हम लोग को भी लगता है कि हाँ, सिर्फ बीजेपी को वोट देगा वही हिंदू थोड़ी होगा। आपका नाम क्या है? विनोद यादव। विनोद यादव। आपको राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं? राहुल गांधी पसंद आना क्या है, उन लोग का काम ही अच्छा कर रहे हैं वो। हाँ।
पप्पू बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया उनको, लेकिन अब पप्पू पापा बन गया है तो सबको टेंशन हो रहा है। यही बात है, सही बोला मोदी जी। ये हिंदू का ठेकेदार तो नहीं है ना, क्या गलत है वो बोले, ऑब्जेक्शन क्यों? नहीं, एक चीज़ बताइए विनोद यादव जी, थोड़ा सा इधर आते हैं, हम सबसे बात की आराम से बातचीत कर रहे हैं। विनोद यादव जी, आप पटना के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं सेल्समैन। हाँ, कपड़ों की। देखिए, दुकानदार हैं, अरसे से बिजनेस कर रहे होंगे आप तेजस्वी यादव कैसे है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा है, अभी यंग है बेचारा, निकलेगा ही, तुरंत थोड़ी कोई कॉलेज में चला जाता है, नर्सरी से ही नहीं जाएगा। हाँ, मतलब सीखने की उम्र है, सीख रहे हैं, चल ठीक है। और राहुल गांधी ने लेकिन जो हिंदू पे एक लाइन कही संसद में, कहा कि जो हिंदू होते हैं वो मोदी जी 24 पे वो बोले, हाँ। मोदी जी हिंदू का ठेकेदार थोड़ी है कि मोदी जी कहेंगे तो जो करेगा हिंदू। पहले हिंदू नहीं था क्या हिंदुस्तान में? हाँ। पहले सब मुस्लिम थोड़ी था, हिंदू ही न था। तो 10 साल में ही क्या हिंदू मुस्लिम होने लगा, पहले नहीं होता था 10 साल से पहले, 2014 से पहले। क्या कांग्रेस के राज में हिंदू को कोई तकलीफ है? किसी ने घर छोड़ के भागा? अब क्या तकलीफ है हिंदू को? तो कोई तकलीफ नहीं है, तो खाली है वो राम जी को लाए, वही तो अयोध्या हार गए। राम को लाने वाले हैं, राम को कोई ला सकता है? आप ही सोचिए, भगवान है, भगवान हम लोग को लाते हैं, हम लोग भगवान को लाने लगे हैं। बाकी आप ही खुद समझदार हैं। आप आइए, आप ऐसे आपने बोला, आपने भाषण सुना नहीं, लेकिन एक मैं कहूँगी आज एक दहाड़े हैं संसद में, और एक ऐसी दहाड़ जो कि बीते 10 साल से एब्सेंट थी संसद में, एक राहुल गांधी की तरफ से तो कम से कम थी। तो इस नए तेवर से लगता है कि टक्कर जो है वो पूर्ण रूप से मिलेगा। टक्कर नहीं, बहुत टक्कर हाँ, पूछते हैं आपसे थोड़ा। टक्कर तो होगा ही, अच्छा टक्कर होगा, ऐसा होना भी चाहिए, दोनों तरफ संतुलित रहना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, अब ठीक है, अब खुशी होती है। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन जो नंबर आए हैं उससे ये हुआ है असर। कुछ तो नंबर का बेईमानी है, नहीं तो मोदी जी नहीं आते 150 पार। अब हम बैठ जाते हैं, अब बैठ के ही हम बातचीत करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम यहाँ एक दो और लोगों से भी बातचीत की, लेकिन जो राहुल गांधी ने जो हिंदुओं पर जो कहा कि जो हिंदू होते हैं वो 24 घंटे हिंसक होते हैं, इस पर जो है काफ़ी बवाल भी हुआ संसद में, इसको कैसे आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो राजनीति हो रहा है वो देश हित में नहीं हो रहा है। ये लोग जो है ना कि अपना कमी को छिपाने के लिए जो है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब को ले करके आगे पब्लिक का मूवमेंट को जो है ना कि चेंज किया जा रहा है। पब्लिक उस तरफ नहीं दे कि विकास कैसे होगा। अभी जो है ना अयोध्या में जो बना 2500 करोड़ रुपया लगा, 2500 अरब लगा, और वहाँ जो है ना कि 10-10 फीट 8-8 फीट जो है ना कि गड्ढा हो गया रोड एक ही बरसात में। तो ये सब घोटाला जो है ना कि मोदी जी के नज़र से गुजर रहा है। ये घोटाला मोदी जी के नज़र एयरपोर्ट पर है ना कि एयरपोर्ट पर जो है ना कि गिर रहा है, तो ये तो मोदी जी देख रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कार्रवाई सिर्फ जो है ना कि जो विपक्ष है उसी के ऊपर कार्रवाई होती है, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होता। जो उनके जो क्षेत्र के जो रहते हैं, आपके गुजरात के, अहमदाबाद के, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। छोटे छोटे स्तर के लोग जो रहते हैं, मतलब अडानी अंबानी वाली बात कर रहे हैं। हाँ, अडानी अंबानी या जो भी है, जो छोटा छोटा अफसर है तो उसके ऊपर गाछ उसका गिरा करके उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, उसके ऊपर जांच करा दिया जाता है। ये सब कर करके जो है ना कि मामला को शांत कर देते हैं। और गोदी मीडिया जो है ना कि इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, ज़्यादा दिखाती नहीं है। आपने सुना सर? हाँ, सुना था। कैसा लगा राहुल? ये लगा कि एक आम आदमी के अंदर जो विचार दबे हुए थे वो कहीं निकाल नहीं पा रहा था, वो आज संसद तक पहुंच गए। एक मैसेंजर का काम किया राहुल जी ने। 10 साल से कहाँ था ये मैसेंजर? ये मैसेंजर जैसे बहुमत नहीं था, बहुत सी बातें थी, आदमी को कॉन्फिडेंस लूज होता कि पब्लिक उनको लाइक नहीं करती। बैठते हैं, फिर बात करते हैं। आप इधर बैठिए, हम इधर बैठते हैं। चलिए, हाँ, कहाँ थे ये 10 साल से? जैसे कि इनका, जैसे किसी के पास अगर इतना बहुमत नहीं आता तो उसका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। तो यही बात है, अब उनके पास विश्वास है कि जनता ने मुझे किस लिए भेजा, यानी हमारी भावनाओं को संसद के अंदर बोला जाए। हमारे एक आम व्यापारी के बारे में जो हिल सा गया, छोटे मोटे जो उद्योग थे उनके बारे में बात हुई, किसानों की बात हुई, एग्ज़ाम की बात हुई, सब चीज़ की बातें हुई। तो काफ़ी ये सब चीज़ें यानी होनी चाहिए संसद में, इन सब पे विचार होना चाहिए। ये जो आज लगा एक संसद का एक असली रूप नज़र आया। तो आपको लगता है कि पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी?
अब इस भाषण के बाद? नहीं, भाषण और ये सब, यानी पीएम मोदी को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे उनको मंथन करना चाहिए कि आखिर जनता की क्या ज़रूरतें हैं, उनको देखना चाहिए इस पर, यानी जनता की भावनाएं क्या हैं, क्या चाह रही है जनता, इसके अकॉर्डिंगली उनको करना चाहिए। अभी क्योंकि अभी उनके पास बहुमत है, ये है, अपना बैठे हुए हैं, नंबर में है, तो उनको करना चाहिए इसके। और जो हिंदुओं पे बोला, जो हिंसक होते हैं, वो उस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, इन सब चीज़ों पे इतना दिमाग मत लगाइए। ये सोचिए कि इकनॉमी हमारी कहाँ जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, इन सब पे ध्यान दीजिए। ये सब तो बस ऐसे ही चलता रहता है संसद के अंदर, इन सब को इतना बेसिकली लेके नहीं चलना। तो देखिए, खूब तारीफ हो रही है यहाँ पर तो। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी, भैया कहने का मतलब, राहुल गांधी जी जिस तरह उन्हें 10 साल तक दबाया गया, बोला गया, उसके बावजूद वो बंदा ने दबे नहीं, ये बब्बर शेर की तरह खड़े रहें, जनता के मुद्दों को उठाते रहें, और आज भी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं संसद में, चाहे वो नीट का हो, चाहे फिर किसान का हो, जो भी सारी चीज़ राहुल गांधी संसद में उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, जो अहम चीज़ है, जनता को क्या चाहिए, कॉमन मैन को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़गार, हेल्थ। आप बताएं, 10 साल में फुल बहुमत की सरकार, ये 10 साल में इस प्लेटफॉर्म पे कितना काम किया। आज रोज़गारी मतलब बाज़ार ऐसा गंदा हो गया है कि बिजनेसमैन चल नहीं पा रहा है, रोज़गार है नहीं, पढ़ लिख के पकौड़ा बेचना पड़ रहा है। हर लाइन अब कहीं चल रहे, किसी लाइन, आप जाइए रेलवे में, जो टिकट कम था वो दुगना हो गया, प्लेटफॉर्म का 3 था वो 10 हो गया, जो जिस गाड़ी की 1400-1500 फेयर थी वो 2500 हो गया। किसी लाइन में इन्होंने सिर्फ एक ही टॉफ़ी चूड़न दिया, हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद पब्लिक उसी बेवकूफ़ बनाया। अब क्या है, वक्त आ गया है कि राहुल गांधी जी पहले ही बोल रहे थे, अब फिर बोल रहे हैं। अब क्या है कि ताकत है, इसके वजह से संसद में आवाज़ गूंज रही है और लोग इसको समझ रहे हैं। और राहुल गांधी आने वाले भविष्य, लीडर तो हो चुके हैं, आने वाले भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, यहाँ कहीं कोई शक नहीं है। तो कुल मिला कहें कि देखिए, पटना में जो हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, जो कॉन्फिडेंट आज संसद में दिखाया, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में वो पीएम जो है वो बनेंगे। लग रहा है कि वो है, पीएम वाली क्वालिटी आ गई है उनमें, उनके में पूरा पावर आ गया। जो 4000 किलोमीटर चले हैं, आज जनता से जो उन्होंने सामना सामनी हुआ, सबको गरीब हो या अमीर हो, हर तरह के तत्व के लोगों से गला मिलाया और उसका सहानुभूति भी लिया, सहानुभूति भी दिया, समझ गया। इससे अब जो राहुल गांधी जो है ना, अब वो छोटा नेता पप्पू नहीं रह गए, अब वो जो है कि सबके जो है ना कि वो बाप हो गए एक तरह से। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कई मुद्दों को लेकर माफ़ी भी मंगवाना चाहते हैं, कई